वेलदीप सिंह में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेमन ट्री होटल स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 152 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज की बात करेंगे तो आज लगभग स्टॉक ने 2% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। वही अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में स्टॉक ने लगभग 9% की तेज़ी दिखाई है। और वही अगर हम पिछले 1 मंथ की बात डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 25% भी ज़्यादा रिटर्न अब तक स्टॉक ने बना कर दिए है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न बनाकर यहाँ पर दे रहा है। तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से 1 करोड़ के आसपास था। पिछले 2 दिन पहले 92 लाख के आसपास था। यहाँ पर 59 लाख के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम अब तक दिखाई दे रहा है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि स्टॉक में अभी वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है और स्टॉक के जो रिटर्न है वो भी अच्छे हैं। अगर स्टॉक को हमें अच्छे से जानना है तो हम स्टॉक के चार्ट पर जाकर इसको समझते हैं। स्टॉक का जो है ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आज हम स्टॉक का जो है वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस कैसा रहता है मैं आपको इस पर बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो स्टॉक जो है वो लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक 60 रुपीज़ के प्राइस पे यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ था। स्टॉक जो है वहाँ पर लगभग 90 रुपीज़ का स्टॉक ने हाई लगाया था। लेकिन इस हाई से स्टॉक ने रिजेक्शन लेके स्टॉक नीचे की ओर आया है। तो हम यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक पहली बार रिजेक्शन लेके आए हैं। उसके बाद दूसरी बार भी स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर तीसरी बार स्टॉक ने फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आए। लेकिन पांचवी बार जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देके यहाँ पर रिट्रेस करके थोड़ा सा टाइम बिता के स्टॉक यहाँ पर ऊपर की रैली। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि स्टॉक में जो है ये लाइन जो है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। पिछले हम वीकली के टाइम फ्रेम में अगर बात करेंगे तो अगर आप स्टॉक को अच्छे से देखोगे तो का फॉर्मेशन पहले पहले भी बहुत बार देखा है। उसका हमने टारगेट आ जाएगा ऐसा बोला था। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि इसका टारगेट एक्चुअल में आता है या फिर नहीं। तो अगर मैं ये हैंडल का टारगेट दिखूंगा तो यहाँ पर हैंडल का टारगेट मैं ये ड्रॉ करता हूँ और एज इट इज ऊपर रखता हूँ। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा जो हैंडल का टारगेट है वो लगभग 110 के करीब यहाँ पर आ रहा है। और अगर मैं अगर कफ का टारगेट निकालूँ तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कफ का जो टारगेट है वो कफ का टारगेट मेरा लगभग यहाँ पर 154 या फिर 155 के करीब आ रहा है। थोड़ा यहाँ पर जो है कफ हैंडल के आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। जो टारगेट यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर कफ हैंडल का टारगेट मिलने के लिए यहाँ पर स्टॉक रिट्रेस होकर नीचे आया। उसके बाद स्टॉक ने एक रैली दिखाई। उस रैली के बाद स्टॉक जो है फिर से एक बार रिट्रेस करके जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वहीं पर आया है। और वहीं पर आने के बाद स्टॉक जो है वो फिर से एक यहाँ पर स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। ऐसा हमें स्टॉक के पैटर्न से यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन अभी के बार भी स्टॉक जो है वो हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस था या फिर सपोर्ट था, हम जो बोल रहे थे हमारा टारगेट है, उसी टारगेट पे आकर स्टॉक ने यहाँ से एक रैली अच्छी खासी दिखाई दी है। ये स्टॉक की डेली टाइम फ्रेम है। स्टॉक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन में आपको बता दूंगा कि क्यों हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो स्टॉक था वो स्टॉक का जो ट्रेंड था वो स्टॉक का ट्रेंड अब तक डाउन ट्रेंड था। ये जो स्टॉक का ट्रेंड है वो स्टॉक का ट्रेंड अब तक यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने एक रिट्रेस किया। सॉरी, स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते टाइम यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। ब्रेकआउट देके स्टॉक यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आया और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखाई है। ऐसा हमें स्टॉक में अब तक पता चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमें एक ओवर पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो पैटर्न कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन अब तक यहाँ पर बना हुआ है। जो हमने पिछले बार देखा है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखा है वैसा ही फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी हैंडल था, यहाँ पर अभी राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं अगर कल के दिन अच्छी खासी बाइंग आई है तो फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। जो हमारा वीकली का जो रेजिस्टेंस है 156 वो हमको वहाँ से स्टॉक नीचे आते हुए हमको दिख सकता है। और फिर से यहाँ पर अगर बुलिश प्रोजेक्शन फॉर्म हुई तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर रैली दिखा सकता है।
ये हमारा पहला एक कन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो देखा उसी टाइप का यहाँ पर एक कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन भी बन सकता है, ऐसा हमें पिछली बार जो दिखा उससे हम ऐसा अनुमान करते हैं या फिर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन हमें जो हमने पिछली टाइम फ्रेम में लगाया वीकली टाइम फ्रेम में वैसा ही हमें डेली टाइम फ्रेम मिल जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही। जय